आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अभी तक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, अंत तक देखोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना VS कोड या फिर जो भी आप IDE यूज़ करते हो वो आप ओपन कर लो। उसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, दो फाइल्स क्रिएट करनी है। एक आपका index.html और एक आपका practice.js। इन शॉर्ट आपको एक HTML फाइल क्रिएट करनी है, एक आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करनी है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जब आप दोनों फाइल्स क्रिएट कर लोगे तो आपको क्या करना है, दोनों फाइल्स को लिंक करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है। कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके आप दोनों फाइल्स को लिंक कर सकते हो। इतना करने के बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख के रखी है। इस डेफिनेशन को हम अंत में समझेंगे। जब मैं अभी आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखा दूंगा तब मैं आपको इस डेफिनेशन को समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। लेट्स से सपोज करिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ वो मैं लेट कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो लेट यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से एक्स, ठीक है। या फिर पर्सन नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो पर्सन नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इस वेरिएबल के अंदर मैं कोई प्रिमिटिव वैल्यू असाइन नहीं करने जा रहा, बल्कि मैं यहाँ पे एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है मैंने इस पर्सन नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ की वैल्यू पेयर्स बना लेता हूँ। लेट से इस पर्सन का जो नेम है वो अंकित है। इस पर्सन की जो एज है, लेट से वो कुछ भी रख लेते हैं, 18 है। और सैलरी जो है वो लेट से 80,000 है। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, बस बहुत है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने क्या करा, मैंने एक पर्सन नाम से वेरिएबल बनाया, और इस पर्सन नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी हैं, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी। अब ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे एक बात करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं इस पर्सन को, तो आप सब लोगों को पता है जब आप कंसोल डॉट लॉग पर्सन करोगे तो अपना लाइव सर्वर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से कंसोल पे आपको ये एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बट ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करना। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। डिस्ट्रक्चरिंग करने का मतलब है कुछ ऐसा समझो, कुछ तोड़ना हुआ या फिर चीज़ों को वहाँ से निकालना हुआ, यही तो हुआ डिस्ट्रक्चरिंग। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी जो है इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूँ, दूसरी प्रॉपर्टी को दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूँ, तीसरी प्रॉपर्टी को तीसरे वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूँ, तो हम उसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर से, और उनको हमें क्या करना है, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। अब करेंगे कैसे, ये अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, लेट की हेल्प से या फिर कॉन्स्ट की हेल्प से, जिससे चाहे वैसे, आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिखने हैं इसके अंदर। क्या करना है, आपको तीन वेरिएबल्स इसके अंदर लिखने हैं। लेट से पहला नेम, दूसरा एज और तीसरा सैलरी। ठीक है, तो पहला वेरिएबल क्या है, नेम वेरिएबल है, दूसरा एज वेरिएबल है, तीसरा सैलरी वेरिएबल है। और इन तीनों वेरिएबल्स को मैंने क्या कर दिया है, कुछ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको इक्वल में यहाँ पे पर्सन लिख देना है। इतना जब आप करोगे तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ये जो लाइन ऑफ कोड आपको दिखाई दे रहा है, जो 11th नंबर वाली लाइन है, ये लाइन ऑफ कोड इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। हो क्या रहा है कि जो पर्सन के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है दैट इज अंकित। तो ये जो अंकित वैल्यू है वो यहाँ से उठ के कहाँ पे चली जाएगी, इस नेम नाम के अंदर चले जाएगी। वैसे ही ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है, इसमें जो वैल्यू है 18, वो यहाँ एज के अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे जो सैलरी है जिसकी वैल्यू 80,000 है, तो वो इसके अंदर चली जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग नेम, उसके बाद आपको एज करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सैलरी करना है। ठीक है,
तो अगर आप उसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम में अंकित है और सैलरी में 18 है, और सॉरी एज 18 है और सैलरी 80,000 है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या वेरिएबल्स को मतलब दूसरे वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते? यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स यूज़ करे हैं वो एक नेम नाम का वेरिएबल है, एक एज है और तीसरा क्या है, सैलरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ नेम ना यूज़ करके मैं यहाँ पे एन यूज़ करना चाहता हूँ, और एज की जगह पे मैं ए यूज़ करना चाहता हूँ, और सैलरी की जगह पे मैं एस यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्या अभी भी ये काम करेगा? तो देखो अभी ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आप एन को प्रिंट करोगे और यहाँ पे ए को प्रिंट करोगे और यहाँ पे एस को प्रिंट करोगे तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया वो ये निकल के आया कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त जब आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो जो कीज के नाम है दैट इज़ नेम, एज और सैलरी, ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो आप यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हो वो सेम होने चाहिए जो हमारी कीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी कीज़ हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करो तो यहाँ पे जो नेम्स आप रखने वाले हो, नेम, एज और सैलरी, ये बिल्कुल मैच करने चाहिए जो प्रॉपर्टीज़ के नेम्स हैं। जैसे नेम, इस प्रॉपर्टी का नाम एज, इस प्रॉपर्टी का नाम सैलरी। ओके, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये एग्जांपल नंबर 1 था जहाँ पे मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट किया है। एग्जांपल नंबर 2 में मैं क्या करूँगा? एग्जांपल नंबर 2 में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं केवल 2 प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप क्या करो हमेशा मतलब जितनी प्रॉपर्टी है उन सबको एक्सट्रैक्ट करो। सपोज़ करो मुझे इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, मैं सिंपली इन 2 प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? तो देखो, आपको क्या लिखना है, लेट्स से कॉन्स्ट आप जो है एक तो नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, दूसरा लेट्स से सैलरी को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो नेम नाम के लिए हमें नेम रखना पड़ेगा यहाँ पे, और सैलरी के लिए हमें यहाँ सैलरी रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पर्सन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग सैलरी। ठीक है, तो अभी भी ये काम करेगा। तो नेम में अंकित तो सैलरी में 80,000। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट किया था। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने केवल जो मुझे नीडेड प्रॉपर्टी हैं, जो मुझे ज़रूरत है उन जिन प्रॉपर्टीज़ की, मैंने केवल उन्हीं को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं आपको दिखाता हूँ केवल एक प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करके, ओनली वन प्रॉपर्टी आई विल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट से फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, या फिर लेट से बना सकते हो आप। अब सपोज करो मैं नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेम इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है, नेम इज इक्वल टू पर्सन, और कंसोल डॉट लॉग करूँगा यहाँ पे नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोल पे आपको अंकित दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे एज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एज भी लिख सकते हो, और कुछ इस तरह से आप यहाँ पे एज को कंसोल करा लो तो आपको 18 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए और तीनों ही एग्जांपल आपके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल में सारी प्रॉपर्टी, दूसरे एग्जांपल में केवल 2 प्रॉपर्टी, मतलब नॉट ऑल, सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सट्रैक्ट करी, कुछ करी जैसे 2 या फिर 1 ऐसे करके। और एग्जांपल नंबर 3 में मैंने केवल एक प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करी। ठीक है, अब जो हमारा जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारे एरर आ रहा था। एरर क्या आ रहा था कि मतलब बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि भैया हम जो है नेम, एज और सैलरी, इन तीनों के अलावा कुछ और वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, कॉन्स्ट, पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको ये लिखने ही पड़ेंगे। देखो, आपको पहले तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। देखो, जो प्रॉपर्टी का नाम था नेम था, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम एज था, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम सैलरी था। अब आप नेम वाली जो प्रॉपर्टी है आप उसको एन बोलना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉलन लगा के एन लिख दो। एज को आप ए बोलना चाहते हो तो आप कॉलन के बाद ए लिख दो यहाँ पे। सैलरी को अगर आप एस बोलना चाहते हो तो आप सैलरी के बाद कॉलन लगाओ, उसके बाद आप एस लिख दो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सन लिख देना है। ठीक है, अब आपका क्या है, नाम चेंज हो गए हैं। अभी तक हम जो है ना यहाँ पे नेम की जगह पे अब हम एन बोलेंगे, एज की जगह पे मैं ए कंसोल करूँगा, सैलरी की जगह पे मैं एस कंसोल करूँगा। तो देखो, कंसोल डॉट लॉग एन, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है एज, और आपका यहाँ पे सैलरी का एस। तो देखो, अभी आपका काम कर रहा है। इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से आप लोग जो है अपने वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो। अपने वेरिएबल्स मतलब जो प्रॉपर्टीज़ के नाम थे उनके अलावा कुछ और नाम अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप किस तरह से यूज़ करोगे। तो उसके लिए आपको ये वाला सिंटेक्स कुछ इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4।
तो ये अभी तक मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और प्रॉपर्टी में ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पर्सन नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है। उसके अंदर अभी तक 3 प्रॉपर्टी थी, 1 2 और 3। अभी मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा हूँ एड्रेस नाम से। लेकिन जो एड्रेस की है, ये जो एड्रेस नाम का जो की है हमारा, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कोई, मैं मतलब उसके अंदर कोई मैं स्ट्रिंग नहीं रखने वाला, कोई मैं बूलियन वैल्यू नहीं रखने वाला, कोई मैं नंबर नहीं रखने वाला, मैं बल्कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। तो एड्रेस के एड्रेस की जो वैल्यू होगी वो एक ऑब्जेक्ट होगी। तो एड्रेस में दो चीज़ होंगी, लेट से स्ट्रीट, स्ट्रीट की वैल्यू मैं रख देता हूँ लेट से मेन रोड, मेन रोड। और आपका जो पिन होता है, ठीक है, पिन लेट से हम रख देते हैं 281004, कुछ भी रख लो यार, मैंने तो बस ऐसे ही कुछ भी रैंडम रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो एड्रेस नाम का जो की है, इसकी वैल्यू कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब मुझे लेट से, अब मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करनी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं? तो नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग, देखो कॉन्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पहला नेम, दूसरी प्रॉपर्टी है एज, तीसरी प्रॉपर्टी है सैलरी, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, एड्रेस। ठीक है, देखो आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम इनको सीक्वेंस में रखना जरूरी है? नहीं, आप जो है एज को सैलरी के बाद भी लिख सकते हो, एड्रेस को सबसे पहले भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे आप नेम को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे आप नेम लिख दो, यहाँ पे एज लिख दिया मैंने, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद इसके अंदर मैं क्या असाइन कर दूंगा, पर्सन। ठीक है, इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, नेम को प्रिंट करूँगा तो आप सब लोगों को पता है, एज को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आप सब लोगों को पता है क्या आएगा, और अगर मैं सैलरी को प्रिंट करूँगा तो आप सब लोगों को पता है क्या आएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या बचा, एड्रेस। अब मैं एड्रेस को प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे, देखो नेम के अंदर अंकित आया, बिल्कुल सही है, और सैलरी के अंदर 80,000 आया, और एज के अंदर 18 आया, और लास्ट हमारा जो वैल्यू था दैट इज़ एड्रेस, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ इसको भी डिस्ट्रक्चर करना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो इसके अंदर, देखो ये तो डिस्ट्रक्चरिंग हो गई, देखो हाँ ये जो हमारा था, ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, देखो ये हमारा डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन जो एड्रेस का जो वैल्यू है मैं इसको और डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। तो ये जो एड्रेस के अंदर ये जो यहाँ पे आया है ना, वो ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो पर मैं इसको डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलन लगाना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है, स्ट्रीट कॉमा पिन। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, अब आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रीट की वैल्यू क्या होगी, एंड देन यहाँ पे पिन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पिन, तो बस इतना करना है। तो देखो स्ट्रीट आपका मेन रोड है और आपका पिन जो है वो 281004 है। ठीक है, तो ये था आपका नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग। जब भी कभी ऐसा हो कि जो एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जो कि अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा जो एड्रेस है, इसकी वैल्यू अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं फर्दर डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो देखो ये पहली हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करी, ये तो आउटर डिस्ट्रक्चरिंग है पूरी की पूरी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इनर डिस्ट्रक्चरिंग करी, ये आपकी क्या है, इनर डिस्ट्रक्चरिंग, ये पूरी, दिस कंप्लीट इज इनर डिस्ट्रक्चरिंग, दैट्स वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना, लेट से ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसको इस बार मैं एड्रेस को हटा देता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सपोज करिए यहाँ पे मैं कह देता हूँ रेस्ट, रेस्ट डिस्ट्रक्चरिंग या कुछ भी नाम ले, तो इसका कोई ऐसे नाम नहीं है। देखो लेट्स से कॉन्स्ट, मेरे को नेम चाहिए। ठीक है, नेम चाहिए मुझे, लेकिन नेम के अलावा लेट्स से मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, बताना आउटपुट क्या आएगा, रेस्ट इक्वल टू पर्सन। ठीक है, सॉरी ये क्या लिख गया, पर्सन। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो इस लाइन ऑफ कोड में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कहा है कि जो पर्सन के अंदर जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू तो इसके अंदर आ जाए, और जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो रेस्ट वेरिएबल के अंदर चली जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसकी जो वैल्यू होगी वो तो नेम के अंदर चली जाएगी, लेकिन जो दोनों के दोनों प्रॉपर्टी हैं, ये जो एज 18 और सैलरी 80,000, ये जो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पे है।
एज एन ऑब्जेक्ट वो जो है इस रेस्ट के अंदर चली जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो नेम को जब प्रिंट करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, लेकिन जब मैं रेस्ट को प्रिंट करूँगा तो आप देखो क्या होगा। देखो नेम को प्रिंट करने पे आप सब लोगों को पता था अंकित आएगा, लेकिन जब रेस्ट को प्रिंट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जिसमें दो चीज़ें हैं, एज और आपकी सैलरी। समझ गए? एक पॉइंट और याद रखना, ये जो ये जो रेस्ट पैरामीटर जो हमेशा लिखा जाता है वो हमेशा एट द एंड लिखा जाता है। मतलब आप इसको ऐसे पहले नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना ऐसे कंट्रोल एक्स करके आप इसको पहले लिख दो तो आपको एरर मिलेगी। ये हमेशा एंड में होना चाहिए। समझ रहे हो? तो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट एलिमेंट। तो इसको हमेशा आपको लास्ट में लिखना है, ना आप इसको पहले लिख सकते हो ना आप इसको बीच में लिख सकते हो। तो आपको इसको हमेशा कहाँ लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा। सो ये था हमारा पूरा का पूरा डीस्ट्रक्चरिंग। मैंने जो आपसे बोला था कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखने पे आपको ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल रिजॉल्व दैट डाउट। ठीक है? सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।